गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल के थ्रू कैसे डिनोट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई जेड। इसका हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1, 2 और 3 वेरिएबल। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए 3 वेरिएबल में आपके लिए होता है 2 to the power n। 2 to the power n मतलब यहाँ हो गया 2 to the power 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन। तो हमें यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 8 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हो गया x, दूसरा हो गया y और तीसरा हो गया z। सो 8 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 टाइम 0 x के लिए और 4 टाइम 1 x के लिए। ऐसे ही 2 टाइम 0 y के लिए और 2 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। फिर z के लिए हम लोग देखेंगे, z के लिए एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, ये ठीक है जी। अब ये जो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन गए हमारे, 8 कॉम्बिनेशन आ गए हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी आप ये देख रहे हैं जो यूनिक कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट है बाइनरी 0 के। ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है इक्विवेलेंट टू बाइनरी 1, 2, 3। तो ये जो सीरीज है ये हो गई बाइनरी। तो इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है, बट हमारे पास यहाँ पर आ गए एक्स वाई जेड 3 हमने लिए हैं और ये 3 कॉम्बिनेशन हमारे आ गए हैं यहाँ पर टोटल। अब इससे हमें क्या करना है, इसके लिए बनाना है। तो इसमें आपको देखना होता है कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि नॉट को हम पहले करते हैं, फिर करते हैं हम एंड को, और फिर करते हैं हम और को। तो इसमें नॉट तो नहीं है, इसमें यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं दिस इज एंड, और ये जो है ये है और। तो पहले हमें एंड करना होता है, तो हम इसको पहले करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा वाई जेड, वाई एंड जेड। तो वाई एंड जेड मतलब इन दोनों का हमें एंड निकालना है। तो एंड निकालने के लिए क्या होगा, 0, 0, 0। एंड में होता है एक भी 0 तो 0, दोनों में से एक भी 0 तो 0, दोनों अगर 1 है तो 1 आएगा, एक भी 0 तो 0, 0, इसमें भी हमारा 0 आ रहा है और लास्ट वाले में हमारा आ रहा है 1। तो ये वाई जेड हो गया 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब ऐसे ही हमें इसमें जोड़ देना है x को, इसमें x को हमें प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई जेड। अब करें इसको x प्लस वाई। x प्लस वाई में होता है एक भी 1, यानी प्लस के केस में होता है एक भी 1 और के केस में होता है एक भी 1 तो 1। तो 0, 0, 0, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 0, ये भी 1, 1 फिर 0, 1, फिर 1 प्लस 0, ये 1 आ गया, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। ये जो हमारा देख रहे हैं आप, दिस इज द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन x प्लस वाई जेड। इसमें आया हमारा 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1। तो ये सिंपल है। अब एक और ले लेते हैं, हम दूसरा करते हैं। एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं x नॉट y प्लस x y नॉट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड नॉट। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने लिया है वैल्यूज, ये हो गया x नॉट y प्लस x y नॉट। तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले हमें करना होता है नॉट। पहले हम इसका वो बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें पहले वेरिएबल्स हैं x और y, दो ही वेरिएबल्स हैं। तो यानी कि 2 to the power 2, यानी कि ये हो गए हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन। तो इसको बना लेते हैं हम x y। x के लिए हम करेंगे, अब यहाँ पर 4 है तो 4 होने का मतलब है 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 एंड 0, 1,
0 1, जितने हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर 4 वेरिएबल होंगे तो 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16, उसमें हमें करना होगा 8 टाइम 0 8 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 एंड 1 टाइम 0 1 टाइम 1। यहाँ पर हमारे पास 2 ही थे तो 4 हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि इसमें हमें नॉट, अब नॉट कहाँ कहाँ है, नॉट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हमें पहले नॉट को सॉल्व करना है। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं एक्स नॉट वाई नॉट। तो एक्स नॉट के लिए करेंगे क्या, एक्स में नॉट में होता है जहाँ पर 0 है वो 1 हो जाता है, ये 0 है तो ये हो गया 1, ये 0 है तो ये हो गया 1, यहाँ 1 है तो ये हो गया 0 और ये 1 है तो ये हो गया 0। तो जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा। अब वाई नॉट में भी ऐसे ही करेंगे, वाई में यहाँ पर क्या है 0 तो ये हो गया 1, यहाँ पर 1 है तो ये हो गया 0, यहाँ पर 0 है तो ये हो गया 1, यहाँ 1 है तो ये हो गया 0। अब हमें करना क्या है, अब करेंगे और नॉट एंड, सॉरी पहले करेंगे एंड, तो ये एंड है तो अब दोनों में से कोई भी एंड कर लीजिए। ये पहले हम ले लेते हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं एक्स नॉट वाई को, एक्स नॉट और वाई दैट इज 0। अब ये एंड है तो एंड के केस में क्या होगा, एक भी 0 तो 0, इसमें 1 आएगा, इसमें 0 है एंड दिस इज ऑल्सो 0। अब ये हम करते हैं, दूसरा है हमारे पास एक्स वाई नॉट, एक्स वाई नॉट में x इंटू दैट इज x एंड वाई नॉट, x 0 वाई नॉट 1 0, x 0 वाई नॉट 0 0, x 1 वाई नॉट 1 1 और x 1 वाई नॉट 0 0। अब इन दोनों को कर देना है हमारे को प्लस, यानी कि रिजल्टेंट एक्सप्रेशन एक्स नॉट वाई प्लस एक्स वाई नॉट। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी इन दोनों को और कर देना है। तो ये आ गया 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। डन। तो ये जो आ गया है दिस इज द फाइनल एंड द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन इन ट्रुथ टेबल। अब ऐसे ही हम लोग करते वेरिफिकेशन। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं वो है हाउ टू वेरीफाई बूलियन एक्सप्रेशन इन बूलियन अलजेब्रा यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब हमें करना क्या है कि ट्रुथ टेबल के थ्रू हमें देखना है कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल, verification of expression using truth table। तो अगर हम देखें जो हमारे एक्सप्रेशन हैं जैसे x प्लस वाई जेड है, ये इज इक्वल होता है x प्लस वाई के और x प्लस जेड के। तो इसको हमें वेरीफाई करना है ट्रुथ टेबल के थ्रू। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं इसमें दो चीजें हैं, ये है हमारा LHS और ये हमारा हो गया RHS। तो एक्सप्रेशन में हमेशा जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन में हमेशा ये होता है कि आपका जो LHS है वो RHS के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये एक्सप्रेशन ट्रू है, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है। तो इसको हम करके देख लेते हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू, क्या ये सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। होता है तो ये एक्सप्रेशन ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो वेरिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं, इसी सेम इक्वेशन का हम लोग वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास था x प्लस वाई जेड इज इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। ये एक्चुअली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये बूलियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं x प्लस वाई जेड इज इक्वल होता है x प्लस वाई एक्स प्लस जेड। सो उसको बाद में देखते हैं, फिलहाल हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको वेरिफिकेशन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS तो अभी पहले तो सिंपल हमें देखना होगा कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। 3 ही वेरिएबल है x y और z। 3 का मतलब हो गया फिर से वही 2 to the power 3 माने कि 8 कॉम्बिनेशन। तो बना लेते हैं हम इसे x y और z। 8 कॉम्बिनेशन मतलब हो गया 4 टाइम 0 4 टाइम
1, फिर 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, फिर 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम, ऐसे करके हमें यूनिक कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। अब हमें LHS करना है, तो यहाँ पर हमें निकालना है। तो अब इसको देख रहे हैं, तो इसमें क्या है LHS में, एक पहले सबसे पहले एंड करेंगे, तो ये एंड है YZ, तो YZ को निकाल लेते हैं हम। YZ में हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। अब इसमें हमें x को प्लस करना है, यानी x प्लस YZ, ये हमारा LHS हो गया। कंप्लीट कर लेते हैं इसको, यानी x प्लस YZ, यानी 0 और 0 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 0 1। तो ये हमारा आ गया LHS फिगर। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा साथी में RHS के लिए। तो RHS के लिए सेम यही वैल्यूज यूज होंगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, RHS करना है। RHS में हमें करना है x प्लस वाई। नाउ x प्लस वाई यानी कि x और y का और, x और y का और के लिए 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 अगेन 1 प्लस 0 1 अगेन 1 प्लस 1 इज इक्वल 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें दूसरा करना है, ये हमारे पास है x प्लस जेड। x प्लस जेड में x और z को जोड़ दो, 0 1 0 1 1 1 1, इसमें बेटा एक भी 1 तो 1 डन। अब इन दोनों को कर देना है हमारे को, इन दोनों का हमें फाइंड करना है एंड, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एंड x प्लस जेड। ये है हमारा RHS, ये हमारा जो है ये हमारा निकलेगा RHS। अब इसको कर दो, इसमें इन दोनों का एंड 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 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 और 1 1 1। अब आप देखिए ये हो गया आपका RHS, ये आ गया आपका RHS और ये था आपका LHS कॉलम। अगर इन दोनों कॉलम को आप कंपेयर करें, अगर ये कॉलम इक्वल है, देखिए इक्वल है, 3 टाइम 0 3 टाइम 0 एंड ऑल 1, दैट मीन्स द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, यानी x प्लस वाई जेड इज इक्वल x प्लस वाई x प्लस z जो है वेरीफाई होगी, दैट इज LHS इज इक्वल RHS। डन। तो इसी तरह से हम एक और कर लेते हैं। अब बुलियन में एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। लॉ इज डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट दैट ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक्स वाई का होल नॉट है। इफ यू वांट टू ब्रेक दिस लाइन यू हैव टू चेंज द साइन। ये लाइन टूटी, इसका बीच का साइन चेंज हो गया और इसका सेकंड लॉ है एक्स प्लस वाई का होल नॉट दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू वाई नॉट। नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों लॉज को हम देखेंगे ट्रुथ टेबल के थ्रू वेरीफाई करेंगे, ट्रुथ टेबल के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले हम देखते हैं पहले वाले को फिर दूसरे वाले को। पहले वाले को देख लेते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं, यही कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ में क्या है? द फर्स्ट लॉ इज
इसमें देखें अगर तो कितने वेरिएबल्स हैं, फिर से 2 वेरिएबल्स हैं, हम यहाँ 2 वेरिएबल ले लेते हैं। 2 का मतलब हो गया 2 to the power 2 दैट इज 4, यानी 4 कॉम्बिनेशन, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। अब हम इसमें देखते हैं LHS, ये LHS है, ये RHS है, तो इसको बना लेते हैं। अब मगर इसमें अगर हम देखें तो इसमें x इंटू वाई का होल नॉट है, तो यानी नॉट तो हमें करना है, मगर पहले हमें इसका एंड निकालना पड़ेगा। पहले हम इसका एंड निकालेंगे और फिर उसका नॉट होगा। तो यहाँ पर हमें एंड निकाल लीजिए, यानी x और y निकालो। x और y मतलब x एंड y, दैट इज 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1। अब इसका हमें निकालना है नॉट। इसका नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 का हो गया 1, 0 का हो गया 1, 0 का हो गया 1, 1 का हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ये हो गया हमारा LHS, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम RHS निकालते हैं। RHS निकालने के लिए अब यहाँ पर हम देखें तो पहले हमें यहाँ पर x नॉट निकालना पड़ेगा, फिर y नॉट निकालने, फिर दोनों का और करना होगा। तो करते हैं यहाँ पर x नॉट, y नॉट और x नॉट प्लस y नॉट, ये हमें फाइंड करना है। तो x नॉट क्या हो गया, x नॉट हो गया 1 1 0 0, और y नॉट क्या हो गया 1 0 1 0। देखिए 0 का 1, 0 का 1, क्योंकि x नॉट है, 1 का 0, 1 का 0। अब y को देखेंगे तो y नॉट में देखेंगे तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, क्योंकि 1 का नॉट होता है 0, 0 का नॉट होता है 1। अब इसको हम दोनों को कर देना है प्लस, यानी कि और कर देना है। तो 1 1 1, 1 0 1, 0 1 1 एंड 0 0 0। तो ये आपने निकाल दिया RHS। अब इन दोनों कॉलम्स को, यानी इस कॉलम को और इस कॉलम को आप कंपेयर कर लें। देखो 1 1 1 0, 1 1 1 0, इसका मतलब है x y का होल नॉट इज इक्वल हो गया x प्लस y का नॉट नॉट, दैट मीन्स ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। डन, दिस इज वेरीफाइड। अगेन इन सेकेंड इक्वेशन यू हैव टू फाइंड x प्लस y का होल नॉट। x प्लस y का होल नॉट मीन्स पहले हमें x प्लस y करना है, फिर नॉट करना है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं x प्लस y। x प्लस y इज 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1 एंड 1 1 1। दिस इज x प्लस y। अब यहाँ से निकाल लेते हैं x प्लस y का होल नॉट, यानी 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन LHS। ये सेकेंड इक्वेशन का LHS हो गया। अब यहाँ पर हम इसका RHS करते हैं, मगर इसमें फिर वही है कि RHS में अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले x नॉट है, फिर y नॉट है और दोनों का इनटू है। तो हमें यहाँ पर निकालना है x नॉट, y नॉट और फिर इन दोनों का x नॉट और y नॉट का इनटू। ये जो आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा RHS। तो हम इसे देखते हैं, पहले x नॉट निकालते हैं। x नॉट निकालने का मतलब हो गया यहाँ से x नॉट, तो 1 का 0, 1 का 0 का 1, 0 का 1, 1 1, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया। एंड y नॉट देखें हम, तो y नॉट में 0 1, तो ये हो गया 1 0 1 0। इसे लिख देंगे 1 0 1 0। जहाँ पे 1 है वहाँ पर 0 हो गया, और जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 हो गया। बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है काम, कोई बहुत टफ नहीं है, आसानी से हो रहा है। ठीक है, अब हमें इन दोनों को इंटू कर देना है, यानी x नॉट और y नॉट को इंटू। तो एंड निकालना है इनका। तो एंड निकालने के लिए क्या है, 1 1 1, 1 0 0 1 0 और 0 0 0। डन, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। अगर इन दोनों कॉलम्स को आप कंपेयर कर ले तो आप देखेंगे कि x प्लस y का होल नॉट इज इक्वल हो रहा है x नॉट इंटू y नॉट। तो हमने देखा कि बूलियन जो लॉ है, जो जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, और उसकी जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, x प्लस y का होल नॉट इज इक्वल होता है x नॉट प्लस y नॉट।
और x प्लस वाई का होल नॉट इज इक्वल होता है x नॉट इंटू वाई नॉट। ये हमने ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको वेरीफाई कर लिया दोनों को। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत है इतना, और इसकी प्रैक्टिस करें और इक्वेशंस लिख के उनको वेरीफाई करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।